हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आपने देखा शिवांशी अभी थोड़ा थोड़ा ना बात करने की कोशिश करने लगी है। और लंच में मैंने बनाए थे ये चोखा बाटी। बाटी मैंने गैस पे ही जो अप्पे पैन होता है ना उसी में सेकी थी एंड ट्रस्ट मी बहुत ही टेस्टी चोखा बाटी बनी थी। जैसा सब लोगों ने मुझे रिव्यू भी दिया, सबने बताया बहुत टेस्टी बना है, तो मैं बहुत खुश थी कि हाँ चलो अच्छी बन गई। और शाम को फिर भाभी और मैं आ गए थे गोविंद नगर। ये विद्यार्थी मार्केट है, आप लोग जानते होंगे जो लोग कानपुर के रहने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग आए थे कुछ शॉपिंग करने के लिए। तो ये क्लिप है नेक्स्ट मॉर्निंग का, और नेक्स्ट मॉर्निंग पड़ रही थी पूर्णिमा। अभी ये जो पूर्णिमा गई है ना उसी टाइम का ये वीडियो है। और हम लोगों ने घर में सत्यनारायण जी की कथा रखवाई थी, मुझे और भाई को सुननी थी। तो हमारा बहुत ज़्यादा मन था, तो हम लोगों ने सुबह से ही तैयारी करना शुरू कर दिया था। दरअसल पूर्णिमा की डेट को लेकर के ना थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था, तो थैंक गॉड कि हमें पंडित जी उस टाइम पे मिल गए। और यहाँ पे शिवांशी और समीर हम लोगों की हेल्प कर रहे हैं। और पूजा के लिए मैं कुछ इस तरह से रेडी हुई थी। और ये जो साड़ी मैंने पहनी है ना, ये मम्मा की साड़ी पहनी है, क्योंकि मैं ज़्यादा कपड़े नहीं लेके आई थी और मुझे क्योंकि कोई आइडिया भी नहीं था कि इतना दिन मुझे रुकना पड़ेगा। फ़िलहाल अभी मम्मी से साड़ी मिल गई और ब्लाउज़ मेरा है, तो कुछ मिक्स एंड मैच करके मैंने ऐसा बना लिया, क्योंकि मुझे लगता है कि पूजा में ना ट्रेडिशनल आउटफिट ज़्यादा अच्छे लगते हैं, या फिर कोई हमारे इंडियन फेस्टिवल्स होते हैं तो वेस्टर्न की जगह ट्रेडिशनल आउटफिट हो तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और शिवांशी को भी मैंने कुछ इस तरह से रेडी किया था। फिलहाल पंडित जी भी अभी आ चुके हैं और उन्होंने पूजा की तैयारी शुरू कर दी है। बस थोड़ी देर में जैसी तैयारियां पूरी हो जाएंगी हम लोग भी पूजा में इन्वॉल्व हो जाएंगे। ओम तत्तीतया गता लोका देवी त्वं विष्णु तथा तुम च धारय माम देवी पौषंद पूर्वासनम। तो पूजा की तैयारी तो हो चुकी है और यहाँ पे हम लोग पूजा के लिए बैठ भी चुके हैं। और ज़्यादा लोगों को हम लोगों ने नहीं बुलाया था, बहुत ही छोटी सी पूजा करवाई थी जिसमें हमारे घर के ही कुछ खास से लोग थे जो कि इन्वॉल्व थे हमारे साथ में। मुझे और भाई को दोनों को सत्यनारायण जी की कथा सुननी थी, इसलिए हम लोगों ने ही डिसाइड किया था कि हम लोग भाई के जाने से पहले पहले एक कथा ज़रूर करवाएंगे, और जब वो भी यहाँ पे आ जाएगा तब मैं भी कथा सुन लूँगी। तो यहाँ पे हम दोनों लोग इसलिए साथ में बैठे हुए हैं। अच्छा, मुझे ऐसा डाउट था कि पूजा में भाई बहन साथ में बैठ सकते हैं कि नहीं, क्योंकि हस्बैंड वाइफ ही साथ में बैठते हैं ऐसा मैंने सुना था, मगर पंडित जी ने मेरी ये भी दुविधा दूर कर दी। पंडित जी ने ही मुझे ये बताया कि आप भाई बहन हो, पति पत्नी हो, मम्मी बेटी हो या पिता बेटी हो, कैसे भी रिलेशन हो, आप लोग साथ में बैठ कर के या अकेले भी ये कथा सुन सकते हैं। ये सत्यनारायण जी की कथा, इसे करवाना घर में और इस कथा को सुनना भी बहुत अच्छा होता है। आप लोग ये बताओ, सबसे बड़े देवता कौन होते हैं? गणेश भगवान ना हाँ ना ना, पहले पूजा की बात नहीं पूछ रहे, प्रथम पूजा सबसे बड़े देवता कौन होते हैं? गणेश जी। लेकिन एक बात हम बताएंगे, लेकिन एक शर्त में बताएंगे, कभी कोई पूछे तो भूलना नहीं। ठीक है। सबसे बड़े देवता होते हैं बेटा अपने माता पिता और गुरु। इनसे बड़ा कोई देवता, अगर माता पिता का आशीर्वाद अपने ऊपर बना तो किसी देवता के आशीर्वाद की आवश्यकता। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गतिं सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं मेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानार्थे पुष्पं समर्पयामि। पहले बता दी वीडियो में तुम लाल पीले कपड़ा पहन के आते शादी से बढ़िया पंडित जी बनी थे।
पुनः हस्ते पुष्पा। तो आपने देखा कि हमारे पंडित जी भी बहुत ही एंटरटेनिंग थे। उन्होंने बहुत ही अच्छे से हमारे हिंदू रीति रिवाज और सत्यनारायण की कथा के महत्व के बारे में बताया हमें, और बहुत अच्छे से पूजा की। जितने भी लोग थे सबने बड़े ही ध्यान से उनको सुना और बड़े ही अच्छे से उन्होंने कहानियों को और उनका मतलब बहुत अच्छे से समझाया। मुझे इस पूजा में बैठ कर के ट्रस्ट नहीं बहुत अच्छा लगा। इतनी अच्छे से पूजा ये पंडित जी करवाते हैं ना, तो मैं जब भी मुझे पूजा करवानी होती है मैं इन्हें ही बुलाती हूँ। आवाहयामि स्थापयामि पूज्यामि छोड़ी। ओम मनोजुक्तुर्विश्वामादित्य बृहस्पति अग्निमं तनो तनुषं यज्ञों तमं ददातु विश्वदेवा सहि माध्यं तामों प्रतिष्ठो। 4 बार तीनों देवताओं का एक साथ पूजा है, 4 बार। ओम पादं समर्पयामि, तलेवर्धं समर्पयामि, मुखे आचमनीं समर्पयामि, सर्वांगी स्नानं जलं समर्पयामि, अपां पते गणनामतुपरान्त यज्ञोपवीतं परिधारयामि। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेयात् सहजं पुरस्तात् आयोस्यमुग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमास्तु तेजवती। रूपं दीपान्ते नैवेद्यं सुभोजयामि। ओम नाभ्या आसीदन्तरिक्षपुंसि शृणो देवो समवर्तत् पद्भ्यां भूमिर्दिशा स्रोता तथा लोकान् कल्पन्। गणेश जी में गणेश जी के लड्डू ज़्यादा पसंद है ना, लक्ष्मी जी को ये ओम नाभ्या आसीदन्तरिक्षं तीसरो देवो समवर्तत् पद्भ्यां भूमिर्दिशा स्रोता तथा लोकान् नैवेद्यन्ते द्वियाचमनीयं जलं समर्पयामि। एतदुपरान्ते फलं समर्पयामि। इदं फलं मया देवि स्थापितं पुरस्तस्थो तेन मे सफला वार्तिभे जन्मनि जन्मनि श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। और यहाँ पे जो शालिग्राम होते हैं ना, उनको स्नान करा रहे हैं। पहले पंचामृत से स्नान कराया है, फिर उसके बाद में अभी हम लोग ये जल का स्नान करवा रहे हैं। पंचामृतम मया नीतम स्नानार्थम प्रतिजरहितां परमात्मने नमः। मिलित पंचामृत स्नान समर्पयामि। बस हो गया, नीचे रख दीजिए। तदुपरांत शुद्धोदक जल स्नान समर। अब जल के फिर ओम लोटस ओम कन्नो देवी रविस्ते आपो भवन्तु प्रीते संयोर अभिस्वंत। अब उनको बेटा बिल्कुल साफ कर दो, पानी डाल के बस इतना डाल के नीचे ना गिरने चाहिए। अपनी रुमाल से पोंछ सकते उनको, ये भी देते जाना बेटा। तो अब उनको वहीं पर बैठा दो जहाँ से उठाया था। स्नानान्ते सर्वभूषादिते सौम्य लोक लज्जा निवारिणे मयोपपादिते तुभ्यम वाससी प्रतिजरहितां। कपड़ा भी 2 पहनो है ना, 2 पहने जाते हैं ना, कोई भी चीज पहनो। स्थापितं पुरस्तस्थो तेन मे सफला वार्तिभे जन्मनि परमात्मने फलं समर्पयामि। साइड में रखिए। इदं फलं मया देवि स्थापितं पुरस्तस्थो। तो मैं ज़्यादा तो नहीं शूट कर पाई, थोड़ा थोड़ा जितना पंडित जी बता रहे थे उतना ही मैं शूट कर पाई थी। और काफ़ी अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया था। अभी तो इधर पे बता पाना बहुत मुश्किल है। तो अभी पूजा तो कंप्लीट हो चुकी है और अभी हम लोग एंड में करने वाले हैं हवन। वैसे शिवांशी को भी मैं अपने साथ में बैठाना चाहती थी कि वो भी इस पूजा में इन्वॉल्व हो, मगर वो अभी बहुत छोटी है ना, समझती नहीं है। एक बार वो बड़ी हो जाएगी तो मैं फिर से ये पूजा करवाऊंगी और शिवांशी को अपने साथ में ज़रूर बैठाऊंगी। ओम गणानां त्वा गणपति ओम गवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपति ओम गवामहे निधीनां त्वा निधिपति ओम गवामहे बसो ममया हम जान जलधना तुम जाति ओम गम गणपते स्वाहा। ओम अम्बे अमराय स्वाहा। ओम महालक्ष्मी स्वाहा। ओम स्थिर लक्ष्मी स्वाहा। ओम शुभ लक्ष्मी स्वाहा। ओम सर्वभ्यो देवेभ्यो स्वाहा। हल्का प्रेशर ठीक है, तुम डालो थोड़ा उत्तर स्वाहा, छोड़ दो।
चम्मच को पानी में रखो, नारियल के ऊपर डालो और ऊपर बढ़ाते जाना हाथ। हाँ डालो, हाँ हाथ बढ़ाते जाओ। ओम वसो हो पवित्रमस्य सत्यधारम में वसो हो पवित्रमस्य सत्यधारम में देवस्त्वा सविता पुनातो वसो हो पवित्रमस्य सत्यधारम पुष्पादान धुक्षा। जितना ऊपर हाथ ले जाओगे उतने बड़े हो जाओगे। बड़े होने का मतलब क्या हुआ? बड़े होने का मतलब क्या हुआ? बड़े के आगे बढ़े। देखो ऐसा होता है तो कोई बेटा उन्नति करें। इतना छोटा आदमी होता है 4 फुट के, बहुत बड़े आदमी हैं 4 फुट के, बहुत बड़े आदमी तो खाली लंबाई से बड़ा नहीं माना जाता। तो कथा हो गई और हवन भी हो गया। अब बारी आ जाती है आरती की। आई एम श्योर मैं आप लोगों को बोर नहीं कर रही होंगी। दरअसल ये क्लिप्स मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही थी, मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं इनमें से कोई भी पार्ट एडिट करूं। बट अगर मैं सारी क्लिप्स अगर ऐड कर देती इस व्लॉग में तो ये व्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता। तो जितनी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थी, जिन्हें मुझे भी देख करके बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने वही चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर की हैं और यही सोच के शेयर की कि आई होप कि आप लोग बोर नहीं होंगे। स्वामी तो काफ़ी अच्छी तरीके से हमारी पूजा संपन्न हो गई और मुझे खुशी इस बात की थी कि इतने दिनों से जो मैं सोच रही थी कि मुझे पूजा करवानी है और जब भी मैं ये डिसाइड करती थी कि आज मैं पूजा करवा लूँगी, कोई ना कोई अड़चन आ ही जाती थी। बट फाइनली ये पूजा संपन्न हुई, इस बात की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। और पंडित जी से मुझे एक और अच्छी चीज़ पता चली, वो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी कि जब भी कोई भी पूजा हम लोग सोचते हैं ना कि हमें ये पूजा करवानी है या ये कथा करवानी है, जब तक हमारे प्रभु की इच्छा नहीं होती तब तक वो चीज़ नहीं हो पाती है, कोई ना कोई अड़चन आ जाती है। शायद मुझे लगता है कि मेरी प्रभु की इच्छा होगी तभी आज ये पूजा हो पाई है। तो पूजा के बाद में सभी ने प्रसाद खाया और प्रसाद भी बहुत टेस्टी था और यहाँ पे शिवांशी भी प्रसाद खा करके आराम से अपना कोकोमेलन एंजॉय कर रही है। तो यहीं तक था आज का हमारे व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। Thank you so much for watching. Bye bye and take care and do like, share and subscribe.